आपकी चुप्पी से डर लग रहा है यहाँ किसी को। परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी थोड़ा, परंतु घबराना मत। एक औरत है जो आपको धोखा दे सकती है, सावधान रहना। किसी की आंखें लालच के मारे चमक उठी है और अचानक से एक बड़ी सी टेंशन आपके जीवन की ख़त्म होने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानने वाले हैं खुद अपने ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, बरसती हुई बूंदें, और महीना भी देखो क्या चल रहा है, ये सावन और भादों में, और बरसती हुई बूंदें। कोई ऐसा दिन नहीं है जब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है ना? सबके यहाँ हो रही है, हर पूरी इंडिया में हो रही है। बरसती हुई पानी की बूंदों की, ये जमा हुआ पानी नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई कुआं या तालाब नहीं है। बरसती हुई पानी की बूंदों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि इस वक्त कोई मेरे भाई बहन ऐसे सुन रहे हैं जिनकी खिड़की से बारिश दिख रहा है। ये ऑडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मौसम बहुत साफ है और बहुत क्लीन है, लेकिन इस वक्त किसी के घर तो बारिश हो रही है, वहाँ से डायरेक्ट एनर्जी आ रही है। एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी। चंद्रमा की एक शुद्ध सी ऊर्जा है। जब पानी बरसती है ना तो वो दूसरी ही ऊर्जा होती है, क्योंकि वो जब ज़मीन से टच हो जाती है तब वो धरती पर आई हुई चीज़ हो जाती है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ टच में हो जाती है, लेकिन आसमान से गिरने और धरती के टच होने के पहले बीच में जो बारिश की बूंदें होती है वो अनछुई होती है। वो इतना शुद्ध, इतना पवित्र होती है, उसमें इतनी ऊर्जाएं होती है। चंद्रमा की इससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती है। रिसीव कीजिए चंद्रमा की इस खूबसूरत सी एनर्जी को। कैश का फ्लो बढ़ेगा, अचानक से बहुत सारे पैसे आएंगे, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएंगे। कोई पैसे का रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, अचानक से किसी को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, अर्जेंट मनी जिसको, सबकी व्यवस्था होगी। चंद्रमा बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। रिसीव कीजिए चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को। और जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को है, आप 2 मूलांक के होते हैं और आपका मूलांक, आप न्यूमरोलॉजी में आपका स्वामी ही चंद्रमा है, तो ज़रूर मुझे बताइए इस तारीख से आपका या आपके बच्चों का कोई संबंध है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑलराइट, आपकी चुप्पी से डर लग रहा है यहाँ किसी को। पहला डाउनलोड आया है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत थी, बहस हो जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते, कहा सुनी हो जाती, परंतु आप चुप रह गए। मैं यहाँ एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसको बहुत कुछ बोलना था। अगर कोई साधारण इंसान होता तो खूब झगड़ा करता, अपने हक की लड़ाई लड़ता, खूब सारी बहस होती, गालियां होती, शायद लड़ाई झगड़े होते, मतलब गर्मा गर्म माहौल हो जाता, लेकिन आप चुप रह गए या आप चुप रह गई। और अब सामने वाले को डर लग रहा है आपकी चुप्पी से। कौन है जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या हुआ है, क्या मामला है जब आपको बहुत बोलना था और उस परिस्थिति में आप चुप रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि आप चुपचाप सुनेंगे इतनी सारी बातें, आप चुपचाप सहेंगे ये मामला। सबको लगा था एक्शन ज़रूर लेंगे, एक्शन ज़रूर लेंगे, और एक्शन आप लेंगे, लेकिन समय आने पर आपने समय का इंतज़ार किया, आपने समय की नज़ाकत को समझा और आप चुप रह गए। लेकिन मैं बताऊं कि बोलने से कुछ लोग डरते हैं, चुप रहने से हर कोई डरता है। तो यहाँ भी आपकी चुप्पी से सामने वाले को डर लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है किसी को आपकी स्ट्रेटेजी हो क्या रहा है, क्या चल रहा है आपके मन में, क्या निर्णय लेने वाले हैं आप, कौन सा कदम उठाने वाले हैं आप। आपकी चुप्पी से डर लग रहा है यहाँ किसी को। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। एक औरत अचानक से धोखा दे सकती है आपको। जिनसे भी रेजोनेट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। और औरत की बात करूं और धोखा की, तो अच्छा नहीं लगता है। औरत ममतामयी होती है, औरत ही है जो घर को संभालती है, और औरत ही होती है हमारे घर में जो धोखे से हर इंसान को बचाती है। लेकिन यहाँ जो डाउनलोड आया है एक ऐसे पर्सन की
एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ जिसे धोखा दे सकती है एक औरत। एक औरत आपको धोखा देगी। धोखा कई रूप में हो सकता है। सीधा सीधी बात की जाए तो आप किसी के प्यार में हैं और वो वहाँ से आपको छल मिलेगा, धोखा मिलेगा, यानी कि शायद उसका संबंध किसी अन्य से हो और सिर्फ रिश्ता निभा रही है आपसे, सिर्फ धोखे वाले रिश्ता निभा रही है, और ये सच खुलकर आएगा आपकी आंखों के सामने। दूसरी बात है कि खुद की आपकी अपनी पत्नी किसी कारण से धोखा दे सकती है आपको। ज़रूरी नहीं धोखे का अर्थ है कि आपको छोड़कर वो किसी अन्य से प्रेम करे। धोखा कई तरीके से दिया जा सकता है। खुद आपके घर में एक औरत, आपके जीवन में एक औरत, ज़रूरी नहीं आपके घर की हो, आपकी मित्र हो सकती है, आपकी रिलेटिव हो सकती है, धन का मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कोई ऐसा मामला हो सकता है जिसमें आप यकीन ना करें परंतु वो धोखा दे सकती है आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है धोखे की, फीमेल आ रही है और बहुत क्लोज। मतलब आपकी कोई बिल्कुल अपनी या तो मित्र, या तो बिल्कुल अपनी पत्नी, या तो अपनी बहन, या तो बिल्कुल मतलब परिवार के सदस्य, खुद की घर की बहू, चाहे कोई भी हो, लेकिन औरत है, फीमेल है और धोखे की एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। देखो, जब बात घर की आती है ना तो थोड़ी आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं। चलो, घर का मामला है, घर की औरत है, घर की बात समझेगी। लेकिन यहाँ एक ऐसी औरत जुड़ी हुई दिख रही है आपसे जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, जिसकी चाल सही नहीं है, जिसकी बातें सही नहीं है, जिसके इरादे सही नहीं है, और वो धोखा दे सकती है आपको। यहाँ पर धोखे की एनर्जी आ रही है। रहना है आपको सावधान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान आपका। देखो, अभी अभी क्या आंखों के सामने आ रहा है? सब्जी बाजार हाट। मतलब एक ऐसा बाजार लगा हुआ है जिसको हाट कहते हैं, पता नहीं आपके साइड क्या कहते हैं, जो सब्जी बाजार है। बहुत सारी सब्जियां बिक रही है। मतलब साग ज़्यादा है, साग सब्जियां ज़्यादा है, हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा है, बहुत सारा पानी है। देखो, बरसात का मौसम है तो वैसे भी सूखी सब्जियां अभी मिलेंगी नहीं। पानी ऊपर से भी बरस रहा और नहीं बरस रहा तो ये सब्जी वाले भी पानी काफ़ी छींटते हैं। मुझे एक ऐसे सब्जी बाजार हाट की एनर्जी यहाँ आ रही है, दिख रही है। आप में से कौन इस वक्त जुड़े हुए हैं? कहीं कोई सब्जी लेकर अभी आए हैं क्या, या सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, या किसी का घर बहुत नज़दीक है, आपके घर से दिखाई पड़ रहा है ऐसा सब्जी बाजार हाट? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। मैं क्यों बोलती हूँ आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि जिस क्षण ये एनर्जी आ रही है किस कोने से आ रही है। आप जब बताते हैं ना कि ये मेरे घर का है तो फिर मैं वो प्लेस भी पढ़ती हूँ। आप बताते हैं कि मैं मुंबई से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, तो मुझे भी समझ में आता है कि किस वक्त कितनी डिग्री से एनर्जी आती है। इस वक्त सब्जी बाजार हाट की एनर्जी आ रही है जहाँ खूब सारी साग सब्जियाँ बिक रही हैं, हरी कलर की ज़्यादा पत्तेदार चीज़ें दिख रही हैं, भीड़ भाड़ है, लोग ज़मीन पर सब्जी रख कर बेच रहे हैं। लोग इतनी सब्जियां हैं कि ज़मीन पर भी सब्जियां रख कर बेची जा रही है, सड़क पर सब्जी रख कर बेची जा रही है। ऐसे सब्जी बाजार हाट की एनर्जी अचानक से आ रही है। कहाँ से आ रही है, किसका संबंध है इससे? आपके घर के आसपास है क्या? आप में से कोई इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है? आप अभी होकर आए हैं वहाँ क्या, या आप अभी जाने वाले हो? मेरे तो कितने महीने बीत गए, मैंने सब्जी बाजार हाट नहीं देखा। मैं अपनी पर्सनल बात आपको क्या बताऊं, जाना ही नहीं हो पाता है। पुरानी चीज़ें याद करती हूँ। ऐसे सब्जी बाजार हाट में मैं भी जाया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं जाना होता है। जाने की किस्मत ही नहीं है मेरी, अब बनता भी नहीं है योग जाने का। और आज मुझे चैनलिंग के दौरान ये सब्जी बाजार हाट नज़र आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ताज़ी ताज़ी हरी सब्जियों की खुशबू, बहुत सारे पत्ते इधर उधर और बहुत सारे लोग। तो मुझे ज़रूर बताइए ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट जो डाउनलोड आया है, किसी की आंखों में लालच की चमक है और आपको पहचानना है उसे। देखो, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है ये जिनके लिए भी, कि किसी की आंखें चमक उठी है, अभी अभी ललचा गई है। मतलब देखो, यही होता है हमारे साथ, हमारे भाई हमारे मित्र बनकर, हमारे सहयोगी बनकर कोई मित्रता निभाए जा रहा है, बड़ा अच्छा संबंध है, समय कट रहा है, तब तक जब तक आप सामान्य जीवन जी रहे हैं। जिस दिन आपकी श्रेष्ठता साबित होने लगेगी, आपकी सफलता दिखाई देने लगेगी, जिस दिन पता चल जाएगा आपके पास लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद है, जिस दिन पता चल जाएगा कि आपकी कमाई कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम है, तब ये ज़माना है कि किसी सामान्य से रिश्ते में पल रहे इंसान की भी आंखें चमक उठेगी लालच के मारे। यहाँ कोई बेईमान हो रहा है अभी अभी।
मतलब पहले से नहीं था। इस रिलेशनशिप में कोई मिलावट भी नहीं थी, सब कुछ सामान्य था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अब ललचा रही है उसकी आंखें, यानी कि आपने अपने अंदर की बातें किसी को तो बताई है। कितनी संपत्ति है आपके पास, कोई पैसा है आपके पास, बैंक बैलेंस ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वसीयत में आपका नाम लिखा गया है, कोई ज़मीन आपने खरीद ली, कार खरीदा, कोई फ्लैट खरीदी, जिसकी वजह से किसी की आंखें चमक उठी है और अब उसका मन ललचा गया है। मतलब थोड़ी सी बेईमानी आ रही है किसी की आंखों में। ये कोई भी हो सकता है, आपका खुद का मित्र, आपका खुद का सगा भाई हो सकता है, आपका बिल्कुल बिल्कुल कोई करीबी हो सकता है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके साथ संबंध में था, जिसके मन में कोई छल नहीं था, कोई बेईमानी नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब सच्चाई मालूम चलती है ना, तो अच्छों की नीयत खराब हो जाती है। यहाँ भी किसी की नीयत खराब हो रही है, यानी कि किसी की आंखें अब ललचा रही है, किसी की आंखों में लालच की चमक आ चुकी है और अब रहना है आपको सावधान। सावधान क्यों? लालच बहुत बुरी बला है। ऐसे ही हम लोग बचपन में किताबों में नहीं पढ़े है ना, हर कोई पढ़ा होगा लालच बुरी बला है बचपन में। लेकिन जब ये लाइन हम लोग छोटे में पढ़े ना, तो उसके अर्थ को नहीं समझे। अर्थ अब इस जीवन में समझ में आता है कि लालच कितनी बुरी बला है। बड़े बड़े क्राइम होते हैं इसी लालच की वजह से। तो आपको सबसे पहली बात, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है वो भी, और जो भी मेरे भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इतना निश्चल मत हो जाओ, अपनी सारी बातें मत खोल कर बता दो, किसी को भी नहीं। खुद बिल्कुल जो सगा है, बिल्कुल साथ में रह रहे, खुद के भाई, खुद के मित्र, खुद की पत्नी, खुद का पति ही क्यों ना हो, 100 में 100 बातें खोल कर मत रख दो, क्योंकि सामने वाला भी इंसान है, कभी भी नीयत बदल सकती है। और खुशी दिखाने का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आप बहुत खुश हैं, आप सबल हैं, आप सक्षम हैं, अगर आपका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत है, आप बहुत बहुत कुछ है आपके पास, तो मत बताओ। हमेशा सामान्य बनकर रहो, सामान्य अवस्था में रहो और ज़्यादा दिखावा मत करो। किसी की भी आंखें चमक उठती है लालच के मारे, कभी भी नीयत बदल सकती है। यहाँ पर भी किसी की आंखें चमक उठी है, किसी की नज़र पड़ चुकी है आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके पैसे पर, आपकी सफलता पर, आपकी बुलंदियों पर, तो रहना है आपको सावधान, वरना नुकसान हो सकता है आपका। देखो नेक्स्ट, डाउनलोड, परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी परंतु घबराना मत, यानी कि किसी की परिस्थिति कड़ी आने वाली है। देखो जीवन है, हमेशा सामान्य नहीं चलता, हमेशा सुख ही नहीं मिलते हैं जीवन में, तकलीफ भी मिलती है, परेशानियाँ भी मिलती है, कमियाँ भी देखने को मिलती है। किसी की परिस्थिति कड़ी आने वाली है, किसी के कठोर दिन आने वाले हैं, कोई है जिसकी परिस्थिति खराब होने वाली है और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि घबराना मत। घबराना मत एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि ये जो दिन है ये टल जाएंगे, ये जो दिन है ये गुजर जाएंगे। कभी कभी इतने बुरे दिन आ जाते हैं, इतने कड़े दिन आ जाते हैं ना, हमारा मन घबराने लगता है। हमने ऐसा क्या किया, परमात्मा हमने किसका क्या बिगाड़ा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें हमें घेर लेती है। लेकिन अगर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि परिस्थितियाँ कड़ी हैं परंतु घबराना मत, इसका अर्थ है कि ये परिस्थिति सुधर जाएगी, ये परिस्थिति सुधर जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको डरना नहीं है। ये कठिन समय है, इसको किसी तरह पार करो, है ना, संयम से पार करो, अपनों के साथ रहो, अपनों के बीच रहो। जिनको बहुत अपना मानते हो उनको बताओ अपनी सारी समस्याएं, सुनो समझो और इस समय को काटो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़े से कठिन दिन शुरू होंगे, मुझे पता नहीं ये कठिन दिन कैसे होंगे, एनर्जी कहीं से नहीं आ रही, केवल ये है कि किसी की चुनौतियों भरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं, किसी का कठिनाई का हो सकता है, आपको कोई निर्णय लेने की बारी आए, समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या, परंतु एक निर्णय लेना होगा आपको। हो सकता है आप में से कोई एग्ज़ाम दिए हो और नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आप पास नहीं किए, घबराना मत, फिर नेक्स्ट टाइम होगा। किसी की शादी टूट सकती है, रिलेशनशिप खराब हो सकता है, बहुत प्यार करते हो पत्नी से, पत्नी छोड़कर चली जाए, तलाक हो जाए आप लोगों का, तो इतना मत घबराओ। जीवन बहुत बड़ा है, सुंदर है, सुनहरा है, फिर कुछ मिलेगा। फाइनेंशियल धक्का लग सकता है किसी को, या तो कोई ऐसा नुकसान हो सकता है जिससे कि ऐसा महसूस हो कि मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरा क्यों नुकसान हुआ। लेकिन घबराओ मत, ये परिस्थिति टल जाएगी। और क्या हो रहा है आपके साथ, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बताना चाहे तो, ना बताना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कठिन परिस्थितियाँ थोड़ा सा तकलीफ़ लेकर आती है, लेकिन धैर्य रखिए, ये पल भी गुजर जाएगा।
देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है, लास्ट डाउनलोड आ चुका है। एक बहुत बड़ी टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। देखो आ गई ना गुड न्यूज़, मैंने कहा ना आ गई ना गुड न्यूज़। मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसका एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म होने वाला है। देखो ये इस डाउनलोड के अर्थ को समझना होगा। एक बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म होने वाला। अगर किसी केस मुकदमे में आप चल रहे हो, 4 साल से 6 साल से चल रहा है, परेशानी की वजह बनी हुई है, सोते हो तो नींद नहीं आती है, हमेशा सोचते रहते हो, ये हुई ना बड़ा टेंशन, लो ख़त्म हो रहा है। आप माँ नहीं बन पा रही हो, बहुत साल बीत गए हैं, हम हर वक्त दिमाग पर ये छाया हुआ है कि मुझे एक बच्चा हो जाता, मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती। पैसों का क्या है, आएगा और जाएगा, घर में सारी खुशियाँ हैं, बस एक बच्चा हो जाता। इस तरह की सोच में आप लिप्त हो गई हैं, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं और क्या करूँ। और तब गुड न्यूज़ आती है कि यस आपने कंसीव किया है, लो एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। किसी की बिटिया रानी की उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, रिश्ते पर रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते कट जाती है, उम्र बीत रही है और माता पिता परेशानी के मारे सोते नहीं हैं। कहीं से एक अच्छा रिश्ता है और बिटिया की शादी हो जाए, अपने अच्छे से ससुराल चली जाए, हमारा सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ये है ना बड़ा टेंशन। और अचानक से लो सामने से रिश्ता आता है और बेटी की शादी तय हो जाती है। इस तरह की कोई बड़ा टेंशन, पैसों का मामला नहीं है ये, पैसे आते हैं और जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हाथ में पैसे होते हैं, बैंक में पैसे होते हैं, घर में सारी खुशियाँ होती हैं, लेकिन कोई काम है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है बड़ा टेंशन। तो यहाँ पर एक बड़ा टेंशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है किसी का, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है। क्या परेशानी थी आपकी जो अचानक से ख़त्म हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।